गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि बेटा आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह अपने कर रहे हैं। आज बेटा जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, आईआईटी एडवांस के जो पहले बेटा केवल आईआईटी नाम से एग्जाम होता था 2012 से पहले, उसके बेटा हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो उसका हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए, ठीक है, ए वुड एंट्रीज आइदर 0 और 1, तो फॉर विच द सिस्टम। बेटा हमारे एक मैट्रिक्स में एक टॉपिक होता था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे बेटा जो हमारी ए है और ये है बेटा हमारी एक्स वाई इक्वल टू 1 0 0। अब हमें इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए बेटा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो यहां पे हम जो एंट्री भर सकते हैं बेटा A11 A12 A13, यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, या तो 0 या 1। अगर बेटा आपने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा ट्रिवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, ट्रिवल नॉन ट्रिवल, या आपने कंसिस्ट एंड इनकंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसमें आपने पढ़ा होगा बेटा 1 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन, या आपने नो सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन। कहीं पे भी बेटा जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, देखो ये एक्स वाई जेड लीनियर इक्वेशन है, उसमें कहीं भी एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन नहीं आते थे। तो यहां पे जो ए जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है जिससे एक्स वाई जेड की एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आए। या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा बेटा, या मेनी सॉल्यूशन आएगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये केवल फ्री के मार्क्स थे, तो इसके अंदर ए ऑप्शन जाएगा। क्या आएगा, 0। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पे था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा रीड कीजिए, लेट P इक्वल्स टू Aij बी ए 3x3 मैट्रिक्स एंड Q इक्वल्स टू Bij वेयर Bij इक्वल्स टू, ये कंडीशन गिवन है बेटा, 2 raised to the power I plus j Aij फॉर I और j की वैल्यू 1 से 3 तक है। मीन्स हमारा जो Q मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का है, और डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल्स टू 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ Q। तो देखो बेटा जो P मैट्रिक्स है वो इस टाइप से होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A, और जो बेटा Q मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इधर देखिए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा 2। Q मैट्रिक्स देखिए बेटा, B11 क्या आएगा बेटा, 2 raised to the power 1 plus 1, 2 raised to the power 1 plus 1, 2.A11, 1 plus 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 raised to the power 2, यहाँ 1 2, तो 2 raised to the power 3 डॉट A12, 2 raised to the power 4 डॉट A13। आई बेटा बात समझ में, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 21 B21, तो 2 raised to the power 3 A21, 2 raised to the power 4 A22 and 2 raised to the power 5 A23। यहाँ पे क्या आएगा बेटा B31, तो 2 raised to the power 3 plus 1 4 हो गया बेटा, 2 raised to the power 3 plus 1 4 A31, 2 raised to the power ये बन जाएगा बेटा 5 A32 और 2 raised to the power 6 A33। अब देखिए बेटा जब डिटर्मिनेंट रहती है उसमें एक रो या एक कॉलम से हम कंप्लीट कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं। देखो R1 में से मैं क्या ले रहा हूं बेटा, 2 raised to the power 2 कॉमन ले रहा हूं। R1 में से 2 raised to the power 2 कॉमन ले रहे हैं। R2 में से क्या ले रहे हैं बेटा, 2 raised to the power 3, और R3 में से ले रहे हैं बेटा 2 raised to the power 4। तो बेटा ये कॉमन लेने के बाद क्या बनता है, देखो 2 raised to the power 2 डॉट 2 रेज टू द पावर 3 डॉट 2 रेज टू द पावर 4।
हमारे पास जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है वो बनता है A11 2 डॉट A12 2 रेज टू द पावर 2 डॉट A13। यहाँ से 2 रेज टू द पावर 3 कॉमन ले लिया, A रेज टू द पावर 21 2 डॉट A22 और 2 रेज टू द पावर 2 डॉट A23 A31 2 डॉट A31 2 रेज टू द पावर 2 डॉट A31। आई बेटा यहाँ तक बात समझ में। अब देखो हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। अब की बार देखो बेटा C1 में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2 और C2 में क्या आ रहा है बेटा 2 रेज टू द पावर 2। तो हमारी ये क्या बन गया बेटा देखो 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 पावर ऐड हो गई बेटा 5 प्लस 4 9 2 रेज टू द पावर 9 इनटू ये 2 कॉमन आ गया 2 और ये आ गया बेटा 2 रेज टू द पावर 2। और फिर हमारा जो ये डिटर्मिनेंट बचेगा ये कैसा बचेगा बेटा A11 A12 A13। डिटर्मिनेंट P नहीं बचेगा बेटा, डिटर्मिनेंट P और डिटर्मिनेंट P की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो ये क्या हो गया बेटा 2 रेज टू द पावर 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12। तो 2 रेज टू द पावर 12 इनटू P की वैल्यू 2। तो आंसर आ गया बेटा 2 रेज टू द पावर 13 2 रेज टू द पावर 13। तो इसका भी बेटा डी ऑप्शन है। देखो IIT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एकदम बेसिक सिंपल जो NCERT के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं पे बेसिस क्वेश्चन। अभी बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट M and N बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा, M ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस M एंड N ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उनका ट्रांसपोज होता है नेगेटिव साइन ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आता है, सच दैट Mn इक्वल टू Nm। सेकेंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, Mn इक्वल टू Nm इफ P ट्रांसपोज, T का मतलब है बेटा ट्रांसपोज, ठीक, देन हमें इसको पता करना है ये किसके इक्वल है। लिख लेते हैं यहाँ पे M स्क्वायर N स्क्वायर M ट्रांसपोज N इनवर्स और M N ट्रांसपोज इनवर्स और इसका होल ट्रांसपोज। बेटा होल इनवर्स और होल ट्रांसपोज में रिवर्स लॉ फॉलो होता है, सभी को ध्यान है। M स्क्वायर N स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बेटा, N इनवर्स और M ट्रांसपोज का इनवर्स। यहाँ बेटा ये ध्यान होना चाहिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कैपिटल से लिखते हैं तो ऐसे उल्टा लिखा जाएगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऐसा ही बेटा इनवर्स में भी होता है, C इनवर्स B इनवर्स और A इनवर्स। और ऐसा और किस में होता है बेटा, एडजॉइंट में भी होता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ABC गिवन हो तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, एडजॉइंट C एडजॉइंट B एडजॉइंट A। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने पढ़ रखी होंगी, शायद नहीं पढ़ रखी तो ये नोट कर लें, ये ध्यान होना चाहिए बेटा। अब यहां पे देखते हैं बेटा, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, N इनवर्स ट्रांसपोज डॉट M स्क्वायर N स्क्वायर N इनवर्स। अब ये एक्सचेंज हो सकते हैं बेटा, M ट्रांसपोज किसके इक्वल है बेटा, माइनस M। क्यों बेटा, M है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, N ट्रांसपोज, यहां पे भी M ट्रांसपोज आएगा, N ट्रांसपोज का इनवर्स डॉट M ट्रांसपोज। M स्क्वायर बेटा N स्क्वायर N इनवर्स और माइनस M इनवर्स, N ट्रांसपोज अगेन बेटा माइनस का N इनवर्स और M ट्रांसपोज अगेन माइनस M। तो बेटा माइनस माइनस प्लस और माइनस तो बाहर आ गया एक माइनस, M स्क्वायर N स्क्वायर N इनवर्स M इनवर्स N इनवर्स और अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस M स्क्वायर, इस N स्क्वायर को लिखेंगे बेटा N डॉट N इनवर्स, ठीक है बेटा, M इनवर्स N इनवर्स और M।
इस एन स्क्वायर को ब्रेक कर दिया बेटा एन डॉट एन में, तो एन डॉट एन इनवर्स क्या बन गया बेटा आई, एन डॉट एन क्या बन गया बेटा आई। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आई, तो यहाँ पे अब क्या हो गया हमारा माइनस का एम स्क्वायर एन डॉट आई बन गया बेटा एन। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी, और एम इनवर्स डॉट एन इनवर्स एन। अब ये क्या हो गया बेटा, इस माइनस एम स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं बेटा एम डॉट एम एन और एम इनवर्स एन इनवर्स, ठीक है, और एम डॉट एन को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है एम एन डॉट इक्वल टू एन एम। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स लॉ फॉलो करती है तो उसको कहते हैं बेटा कोम्यूट मैट्रिक्स, कोम्यूट मैट्रिक्स। तो एम और एन कैसे है बेटा कोम्यूट मैट्रिक्स है, तो माइनस का एम यहाँ लिख दिया बेटा एन एम और फिर आगे का एम इनवर्स एन इनवर्स एम। अगेन बेटा एम डॉट एम इनवर्स क्या बन गया बेटा आई, एम डॉट एम इनवर्स आई, और एन डॉट आई क्या बन गया बेटा एन डॉट आई बेटा अगेन एन डॉट एन इनवर्स, और ये हमारा एन डॉट एन इनवर्स अगेन क्या बन गया बेटा आई, तो ये बन गया बेटा माइनस का एम और आई डॉट एम एम, तो माइनस का एम डॉट एम क्या हो गया बेटा माइनस का एम स्क्वायर, माइनस का बेटा क्या बन गया हमारा एम स्क्वायर। तो इसका सी ऑप्शन आ गया बेटा। देखो IIT 2011 का ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेट ओमेगा बी ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप सभी ने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, उसमें ओमेगा, ठीक, क्यूब रूट्स ऑफ ए यूनिटी विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते थे बेटा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बट इस ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक, तो सेकंड वो वाली वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 में से कोई एक होगा। अब आगे पढ़ते हैं, P इक्वल टू पी आई जे बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स with Pij equals to omega raised to the power I plus j, then P square not equals to 0 when n equals to। अब देखते हैं बेटा मैट्रिक्स P है वो बनाते हैं, ओमेगा P11 क्या आएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर, P11 क्या आएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर, P12 क्या आएगा बेटा ओमेगा क्यूब, ध्यान से देखिए बेटा, और ओमेगा पे पावर 4 डॉट डॉट 1 प्लस एन, फर्स्ट रो nth कॉलम, और P21 क्या आएगा बेटा ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 ओमेगा पे रेस्ट टू द पावर 5 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 2 प्लस एन। एक रो और लिखते हैं ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 डॉट डॉट ओमेगा 3 प्लस एन, और बेटा लास्ट में nth रो फर्स्ट कॉलम ओमेगा रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 ओमेगा रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 ओमेगा रेस्ट टू द पावर n प्लस 3 और प्लस प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर n प्लस n। क्वेश्चन में हमने P मैट्रिक्स है वो हमने बना ली है। कंडीशन क्या है बेटा P स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा P स्क्वायर कर देता हूं मैं, इस P मैट्रिक्स को P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट डॉट ओमेगा 1 प्लस एन, ओमेगा क्यूब ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 डॉट डॉट ओमेगा 2 रेस्ट टू द पावर एन, डॉट डॉट आगे हम चलो एक और लिख लेते हैं ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 5 डॉट डॉट 3 प्लस एन। ध्यान से समझिएगा बेटा 1 प्लस एन 2 प्लस एन और डॉट डॉट ओमेगा एन प्लस एन। यहां तक बेटा बात समझ में आई। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा रो इनटू कॉलम्स, और जो P स्क्वायर है वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम इसको एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा, देखो रो इनटू कॉलम, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा पे पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा रेस टू द पावर 6, ओमेगा रेस टू द पावर 4 प्लस ओमेगा, ओमेगा पे पावर 8 प्लस कहाँ तक चलेगा बेटा, ओमेगा रेस टू द पावर n प्लस 1 इंटू ओमेगा रेस टू द पावर 1 प्लस n, तो ओमेगा रेस टू द पावर 2 ब्रैकेट 1 प्लस n। ये बेटा पी स्क्वायर का 1 एलिमेंट आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आया। हम सेकंड को भी लिखने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या आएगा बेटा, ये ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा रेस टू द पावर 5 प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा रेस टू द पावर 7 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 9। ऐसे बेटा दो दो के गैप से आएगा और लास्ट का एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, ओमेगा रेस टू द पावर 1 प्लस n इंटू 2 प्लस n। देखो ये आएगा ओमेगा रेस टू द पावर 1 प्लस n इंटू ओमेगा रेस टू द पावर 2 प्लस n। तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर सेम होने पे ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2n, ओमेगा रेस टू द पावर 3 प्लस 2n। आगे के बेटा इसी तरीके से डॉट डॉट लिखे जाएंगे। एक इसको और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, कौन सा बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 और 3 5, 4 3 7 और 5 4 9, यही वाला पैटर्न बनेगा बेटा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 3 3 9। देखो सेकंड रो में कौन सा लिख रहा हूं, 2 2, पी स्क्वायर का 2 2 एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा बेटा ओमेगा रेस टू द पावर 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 8 और ओमेगा रेस टू द पावर 10। अब बेटा इनका जो सम है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये बात समझ आए बेटा। सब में इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ओमेगा रेस टू द पावर 4 ओमेगा रेस टू द पावर 6 ओमेगा रेस टू द पावर 8। इसमें बन गया बेटा 5 7 9, यहाँ भी 5 7 9, यहाँ पे बन गया बेटा 6 8 10, 6 8 10। आगे वाले में बन जाएगा बेटा 7 9 11। फिर यहाँ पे अगेन इसी टाइप का पैटर्न बनेगा जिसमें ओमेगा की जो पावर्स हैं उनमें दो दो का गैप आएगा। अब जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो समझें। ओमेगा रेस टू द पावर n सोल्व करना आता है सभी को। ओमेगा की जो पावर होती है बेटा उसको हम 3 से डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था वो लिखते थे। ओमेगा रेस टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे, ओमेगा रेस टू द पावर 6 1 ओमेगा रेस टू द पावर 8 ओमेगा स्क्वायर। आगे क्या आएगा बेटा, ओमेगा रेस टू द पावर 10 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 10 के बाद क्या आएगा बेटा 12 ओमेगा रेस टू द पावर 0 1। 10 के बाद 12 के बाद 14 ओमेगा स्क्वायर। यही पैटर्न चलेगा। और बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा बेटा 0। मतलब इसमें लगातार जो ये 3 टर्म है इनका सम है वो क्या आएगा बेटा 0। ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पे देखें 5 6 7 ओमेगा रेस टू द पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस टू द पावर 7 ओमेगा रेस टू द पावर 9। सेम यहाँ पे बनेगा बेटा ओमेगा रेस टू द पावर 6 1 ओमेगा रेस टू द पावर 8 2 ओमेगा रेस टू द पावर 10 ओमेगा। तो मीन्स बेटा अगर इसके अंदर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो कॉन्जुगेटिव कितनी टर्म बनेंगे बेटा 3, तो ये 0। और ऐसे ही बेटा अगर 6 क्रॉस 6 की है तो 3 टर्म 0। 9 क्रॉस 9 के तो कितनी टर्म बनेंगे बेटा 9 टर्म बनेंगे। तो ये 3 0 फिर ये 3 0 फिर ये 3 0। तो कहने का मतलब है वो क्या बेटा, जो P जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी, तो P स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी बेटा। P स्क्वायर कब बेटा 0 होगा, अगर बेटा कॉन्जुगेटिव 3 टर्म का सम 0 है तो यहां पे जो n है वो क्या नहीं होना चाहिए, P स्क्वायर इक्वल टू 0 कब हो गया बेटा, n इज मल्टीपल ऑफ 3। और हमारा क्वेश्चन ये है बेटा P स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो P स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 कब होगा बेटा, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। आए बेटा समझ में, ये कब होगा मल्टीपल ऑफ 3, जब P स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। क्यों बेटा, P स्क्वायर 0 होगा तो ओमेगा पे जो पावर थी उसकी कॉन्जुगेटिव 3 टर्म का सम 0 होगा।
तो अगर मैट्रिक्स मान लो 18 क्रॉस 18 की भी है तो उसमें भी बेटा ये 3 टर्म बन जाएंगी। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 6 टाइम्स क्या आएगा बेटा 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो n की वैल्यू जो 3 का मल्टीपल है वो नहीं होगी। 57 है, इसके लिए p स्क्वायर 0 होगा। 55 बेटा 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी सही है। 58 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी सही है। 56 भी बेटा 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा बी, सी और डी। IIT एडवांस्ड का क्वेश्चन है बेटा ये 2013, जिसमें मेंस और एडवांस स्टार्ट हो गए थे उस टाइम। उससे पहले IIT और AIEEE के नाम से एग्जाम हुआ करते थे। आई बेटा बात समझ में। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट M एंड N बी टू मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 सच दैट Mn इक्वल टू Nm। M और N कैसे मैट्रिक्स हैं, कॉम्यूट मैट्रिक्स। M नॉट इक्वल टू N स्क्वायर एंड M स्क्वायर इक्वल टू N रेस्ट टू द पावर 4। तो बेटा हमें ये कंडीशन गिवन है, देखो M स्क्वायर इक्वल टू N रेस्ट टू द पावर 4। तो मैं बहुत साइड बेटा अगर डिटरमिनेंट ले लेता हूँ तो M स्क्वायर की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो N रेस्ट टू द पावर 4 की डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल है। M स्क्वायर माइनस N रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल टू 0। फैक्टर किया बेटा M माइनस N स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ M प्लस डिटरमिनेंट ऑफ N स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में आइडेंटिटी गिवन है M नॉट इक्वल टू N स्क्वायर, M नॉट इक्वल टू N स्क्वायर। तो इन दोनों की बेटा जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो भी क्या है बेटा नॉट इक्वल टू N स्क्वायर है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये वाली जो डिटरमिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ M प्लस डिटरमिनेंट ऑफ N स्क्वायर इक्वल टू 0। पहली बात हमें ये पता चले, ये बेटा नॉट इक्वल टू 0 है। फिर ऑप्शन 1 चेक करते हैं बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ M स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ M स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। सेकंड जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है M स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं बेटा मैं, N रेस्ट टू द पावर 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, N रेस्ट टू द पावर 4 प्लस MN स्क्वायर। यहां से बेटा देखो इसको क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, N स्क्वायर प्लस M कॉमन ले लिया बेटा मैंने N स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में देखो बेटा A डॉट B डिटरमिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, अरे यस और नो। तो यहां पे देखो ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट को सेपरेट किया, डिटरमिनेंट ऑफ N स्क्वायर प्लस M और डिटरमिनेंट ऑफ N स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ N स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ M प्लस N स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 0। इसकी जो वैल्यू है ये क्या है बेटा 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 इंटू N स्क्वायर की डिटरमिनेंट वैल्यू, तो आंसर क्या है हमारा 0। तो A है वो 3 क्रॉस 3 का जो डिटरमिनेंट है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी बेटा, सॉरी सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दिए, A ऑप्शन क्या आएगा बेटा A ऑप्शन। आई बेटा बात समझ में। सेकंड बात ये देखें, यहां पे ये देखें हमने इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया ना, डिटरमिनेंट ऑफ M प्लस डिटरमिनेंट ऑफ N स्क्वायर। यहां से हम इसको डायरेक्ट ऐसे करते तो भी हो जाता M स्क्वायर माइनस N रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लेते M माइनस N स्क्वायर और M प्लस N स्क्वायर। तो इनकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या थी बेटा 0, M प्लस N स्क्वायर या N स्क्वायर प्लस N। सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा, फॉर ए 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U सच दैट, देखो बेटा M स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर क्या बन गई बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स को अगर किसी और नॉन जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो मैट्रिक्स मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो कोई भी एक तो मिल सकती है ना, फॉर ए 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U सच दैट M स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर U इज 0। तो ये भी ऑप्शन है हमारा सही। फिर ऑप्शन सी क्या है वो क्या है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ, ये गलत हो गया बेटा।
ऑप्शन 4 है वो क्या बेटा 4A 3x3 मैट्रिक्स U इफ m² प्लस mn² U इक्वल द 0 देन मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये 0 के इक्वल आए तो U मैट्रिक्स को 0 होना पड़े, तो ये भी गलत हो गया। A और B ऑप्शन है। आई बेटा बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन 6। लेट x एंड y बी टू आर्बिट्रेटरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड z बी ए आर्बिट्रेटरी 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो x ट्रांसपोज है वो क्या आएगा बेटा -x, और y भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो y ट्रांसपोज भी -y, और z है वो हमारा क्या बेटा सिमेट्रिक है तो z ट्रांसपोज है वो क्या आएगा बेटा z। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से क्रॉस चेक करना होगा। ऑप्शन ए पे चलते हैं हम। कैसे चेक करेंगे बेटा, होल जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं y3 z4 z4 y3। देखो एक क्वेश्चन में प्रोसेस से बताता हूं बेटा। ट्रांसपोज को डायरेक्ट अंदर ला सकते हैं इसमें, y3 z4 ट्रांसपोज z4 y3 ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई में बेटा ट्रांसपोज अंदर आएगा तो रिवर्स लॉ फॉलो करेगा। क्या लिखेंगे बेटा z4 का ट्रांसपोज डॉट y³ का ट्रांसपोज -y³ ट्रांसपोज डॉट z4 ट्रांसपोज। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा z ट्रांसपोज, देखो पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो गए, डॉट y ट्रांसपोज -y ट्रांसपोज और z ट्रांसपोज होल पावर 4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, z ट्रांसपोज किसके इक्वल है z के इक्वल, और y ट्रांसपोज -y के -y होल 3 z की पावर। अब देखो बेटा z रेज टू द पावर 4, ये -y क्या हो जाएगा बेटा बाहर, ऑड पावर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और मैट्रिक्स में देखो बेटा इनको और इनको, ये कैसा लो फॉलो करते हैं बेटा, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, y3 z4 z4 डॉट y3। तो बेटा ये जैसा मैट्रिक्स था y3 z4, तो ये कैसा है बेटा, ऑप्शन ए है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। किसका है बेटा सिमेट्रिक का, तो इसको सिमेट्रिक नहीं है। तो बेटा हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन बी पर। फटाफट बी ऑप्शन पे चेक कीजिए बेटा। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक का क्वेश्चन आए तो होल ट्रांसपोज देखते हैं, x44 y रेज टू द पावर 44 होल ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे बेटा x रेज टू द पावर 44 का होल ट्रांसपोज प्लस y रेज टू द पावर 44 होल ट्रांसपोज। तो सेकंड आ गया बेटा हमारा x रेज टू द पावर ट्रांसपोज x ट्रांसपोज होल रेज टू द पावर 44 y ट्रांसपोज होल रेज टू द पावर 44 माइनस x ट्रांसपोज -x होल पावर 44 y ट्रांसपोज -y होल पावर 44। तो ये क्या हो गया बेटा नेगेटिव पे पावर इवन x रेज टू द पावर 44 प्लस y रेज टू द पावर 44। ये भी देखो बेटा a ट्रांसपोज इक्वल टू a आ रहा है, मीन्स बी ऑप्शन है वो भी हमारा सिमेट्रिक है। तो चलते हैं हम सी पे, जल्दी ट्राई कीजिए बेटा सी ऑप्शन को। x रेज टू द पावर 4 डॉट z³ z³ डॉट x रेज टू द पावर 4 का होल ट्रांसपोज। लिखा बेटा x रेज टू द पावर 4 डॉट z³ होल ट्रांसपोज z³ डॉट x रेज टू द पावर 4 ट्रांसपोज। बेटा जिसको नहीं ध्यान है वो ये बात लिख लें, a प्लस बी, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्लस या माइनस साइन, a डॉट b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज, a रेज टू द पावर n का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज होल रेज टू द पावर n। ये बेटा आइडेंटिटीज या
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है वो ध्यान होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे बेटा रिवर्स लो, जेड क्यूब ट्रांसपोज डॉट एक्स रेज टू द पावर 4 ट्रांसपोज माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 ट्रांसपोज डॉट जेड क्यूब का ट्रांसपोज, जेड ट्रांसपोज होल क्यूब डॉट एक्स ट्रांसपोज होल 4 माइनस एक्स ट्रांसपोज होल 4 जेड ट्रांसपोज होल क्यूब। जेड ट्रांसपोज बेटा सिमेट्रिक है तो जेड क्यूब और एक्स ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स की ट्रांसपोज माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 4 और ये जेड क्यूब माइनस पे पावर बेटा E1 जेड क्यूब एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 डॉट जेड क्यूब। अब देखिए बेटा जेड क्यूब, अगर इसमें से बेटा मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला प्लस का बन जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, माइनस जेड क्यूब डॉट एक्स रेज टू द पावर 4 और प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 डॉट जेड क्यूब मीन्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 डॉट जेड क्यूब और माइनस जेड क्यूब डॉट एक्स रेज टू द पावर 4। ऐसा फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसका होल ट्रांसपोज लिया तो माइनस साइन कॉमन आ गया, एक्स 4 जेड क्यूब एक्स 4। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमारा सी ऑप्शन है वो बेटा क्या है, करेक्ट है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब चलते हैं हम डी ऑप्शन पे, जल्दी जल्दी जल्दी। डी ऑप्शन एकदम आसान है बेटा, एक्स रेज टू द पावर 23 वाई रेज टू द पावर 23 होल ट्रांसपोज। देखिए बेटा एक्स रेज टू द पावर 23 होल ट्रांसपोज प्लस वाई रेज टू द पावर 23 होल ट्रांसपोज, एक्स रेज टू द पावर ट्रांसपोज होल रेज टू द पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज होल रेज टू द पावर 23, ना कि वाई रेज टू द पावर ट्रांसपोज। ठीक है, वाई पे पावर टी नहीं है, वो इसको रीड करते हैं बेटा वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। एक्स ट्रांसपोज बेटा एक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस एक्स 23 माइनस वाई 23, तो माइनस एक्स 23 माइनस वाई 23। तो बेटा माइनस कॉमन ले लें, एक्स 23 प्लस वाई रेज टू द पावर 23, क्या आ गया बेटा, माइनस कॉमन आ गया। माइनस कॉमन आ गया इसका मतलब ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन है बेटा, JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पे। अभी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेटा आपका होमवर्क है। अगर आपने मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिया है, अगर बुक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, अगर आपने जो सीट या DPP जो आपके पास थी अगर उसको सोल्व कर लिया है तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। द नंबर ऑफ राइट इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स, ये आपको एक मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा 2 into 3 की, इसके आपको राइट इनवर्स बताने हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि मैट्रिक्स के राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स क्या होते हैं, और ये आपके पास बेटा ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, जिस बच्चे से सोल्व हो जाए वो ऑप्शन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जिससे नहीं सोल्व हो वो भी मेरे को बताए, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा।